Hello and welcome to all students in English newspaper reading. न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता है और हमारा पर्पस हमेशा की तरह यही है कि ये वीडियो भी आपको अंग्रेज़ी अखबार पढ़ना सिखा सके। सबसे पहले मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो जो इंडिपेंडेंस डे पर बनाया था उसको इतना पसंद किया, इतने लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया पिछले 3 दिनों में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पर्पस यही है कि अंग्रेज़ी अखबार पढ़ना आप अच्छे से सीख सकें। सी व्हाट वी वांट दैट एवरीवन who wants to read English newspaper can read the English newspaper without any hesitation, without any problem, without any doubts. So if you want to have a complete command in English newspaper reading, सब्सक्राइब द चैनल न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से बिना स्किप किए देखा करिए, क्योंकि जब आप एजुकेशन ले रहे हैं तो स्किप करके वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। CEC asks Rahul to submit affidavit in 7 days to back वोट चोरी क्लेम्स। अब देखिए CEC का मतलब क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आस्क्स राहुल, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल से पूछा, ठीक, टू सबमिट एफिडेविट। राहुल से उन्होंने कहा कि आप सबमिट करिए एफिडेविट। एफिडेविट मतलब आप जानते ही हैं, शपथ पत्र, और सबमिट मतलब क्या हो गया? दाखिल करना, कि आप शपथ पत्र दाखिल करिए, यानी एफिडेविट दाखिल करिए इन 7 डेज, यानी 7 दिन के अंदर। यानी एक तरह का 7 दिन का अल्टीमेटम दिया उन्होंने, ठीक है। 7 दिन के अंदर आप क्या सबमिट करिए? एफिडेविट। कौन सबमिट करे? राहुल सबमिट करे। किसने कहा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल से कहा कि आप 7 दिन के अंदर एफिडेविट सबमिट करिए टू बैक। अब देखिए यहाँ पर बैक का मतलब क्या निकल रहा है? बैक का मतलब साबित करना। बैक का मतलब साबित करना। क्या साबित करना? वोट चोरी क्लेम्स। जो आप वोट चोरी के क्लेम्स कर रहे हैं, क्लेम मतलब क्या होता है? दावा। क्लेम मतलब क्या होता है? आपके जो दावे हैं किस चीज़ के, वोट चोरी के, उन दावों को साबित करने के लिए आप एफिडेविट सबमिट करिए। उन दावों को साबित करने के लिए आप एफिडेविट सबमिट करिए। तो ये पूरी हेडिंग क्या बन गई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल से कहा कि आप 7 दिनों के अंदर शपथ पत्र दाखिल कीजिए अपने वोट चोरी के जो दावे हैं उनको साबित करने के लिए। अपने वोट चोरी के जो दावे हैं उनको साबित करने के लिए, ठीक, समझ गए। अब देखते हैं सब हेडिंग क्या दे रहा है। सम पार्टीज आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, यानी ये कह रहे हैं कि कुछ पार्टियां, कुछ दल जो हैं, कुछ राजनीतिक दल स्प्रेडिंग मतलब फैला रहे हैं। क्या फैला रहे हैं? मिस इन्फॉर्मेशन, यानी डाउट भरी इन्फॉर्मेशन, भ्रामक इन्फॉर्मेशन, डाउट भरी इन्फॉर्मेशन, कन्फ्यूजन भरी इन्फॉर्मेशन जो है वो फैला रहे हैं। कौन? सम पार्टीज, कुछ दल, ठीक। यहाँ पे सब हेडिंग क्या दिया है? राहुल लॉन्चेस वोटर अधिकार यात्रा इन बिहार। राहुल ने बिहार में, इन बिहार दिया है तो बिहार में, राहुल ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। लॉन्चेस इंपॉर्टेंट वर्ड है। लॉन्चेस मतलब शुरू करना। तो राहुल ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। लॉर्ड कृष्णा ऑल फॉर पीस हारमोनी, कॉप्स मस्ट इम्बाइब हिज आइडियल्स। योगी जी कह रहे हैं कि लॉर्ड कृष्ण यानी भगवान कृष्ण, ऑल फॉर पीस हारमोनी, यानी भगवान कृष्ण जो है वो पूरी तरह सुख शांति का प्रतीक है। कॉप्स मतलब होता है पुलिस, कॉप्स मतलब होता है पुलिस, ये रोज़ पेपर में आता है, ठीक है। मस्ट एम्बाइब, एम्बाइब मतलब क्या होता है? एम्बाइब मतलब होता है अपनाना। क्या अपनाना? हिज आइडियल्स, यानी भगवान कृष्ण के जो आदर्श थे उनको पुलिस वालों को अपनाना चाहिए, पुलिस वालों को अपनाना चाहिए। मस्ट इम्बाइब हिज आइडियल्स, यहाँ पर हिज किसके लिए आया? लॉर्ड कृष्णा के लिए, ठीक। तो योगी जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के जो आदर्श थे उनको, पुलिस वालों को उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए, ठीक है। और सब हेडिंग देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्ले विटल रोल इन प्रमोटिंग यूनिटी हारमोनी। और विटल रोल इंपॉर्टेंट है। विटल रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए यूनिटी यानी एकता और सुख शांति बनाए रखने में, एकता और सुख शांति बनाए रखने में पुलिस वालों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। दूसरा सब हेडिंग देखते क्या कह रहा है। सीएम लीड्स जन्माष्टमी
रिचुअल्स एट गोरखनाथ। तो गोरखनाथ पर सीएम ने के नेतृत्व में जन्माष्टमी अनुष्ठान किया गया। सीएम के नेतृत्व में जन्माष्टमी अनुष्ठान किया गया। रिचुअल्स मतलब यहाँ पर अनुष्ठान से है, तो सीएम लीड्स जन्माष्टमी रिचुअल्स, यानी सीएम के नेतृत्व में जन्माष्टमी अनुष्ठान गोरखनाथ में किया गया। ठीक, इम्बाइब ये दिया हुआ ना, इम्बाइब का मतलब मैंने बताया ना, अपनाना चाहिए। आइडल्स मतलब आदर्श, आइडल्स मतलब आदर्श। पीस और हारमोनी का बता ही चुके हैं। ठीक है, देखिए एक एक हेडिंग, एक एक सब हेडिंग में कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकलते हैं, कितनी मीनिंग्स निकलती हैं। इसीलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सीरियस इसमें हम इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग सिखाते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। पीएम मोदी inaugurates 2 highways worth 11,000 crore in Delhi. पीएम मोदी inaugurates 2 highways worth 11,000 crore in Delhi. इन दिल्ली मतलब दिल्ली में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इनॉग्रेट्स मतलब उद्घाटन करना। ठीक है, इनॉग्रेट्स मतलब उद्घाटन करना। इनॉग्रेट किया, इन्हें उद्घाटन किया। कितने? 2 हाईवे का वर्थ रुपीज़ 11,000 करोड़, यानी 11,000 करोड़ की लागत से बने 2 हाईवों का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने दिल्ली में। ठीक, मोदी हिट्स आउट एट ऑपोजिशन ओवर अनजस्ट एंड रिग्रेसिव लॉज। मोदी हिट्स आउट एट ऑपोजिशन ओवर अनजस्ट एंड रिग्रेसिव लॉज मतलब अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण। ठीक है, अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण और रिग्रेसिव मतलब प्रतिगामी। ठीक, तो मोदी हिट्स आउट सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है इस पूरे सेंटेंस में। हिट्स आउट मतलब निशाना साधना। हिट्स आउट मतलब निशाना साध, तो मोदी ने निशाना साधना ऑपोजिशन पर, ऑपोजिशन यानी विपक्ष पर। ठीक है, ओवर अनजस्ट एंड रिग्रेसिव लॉस। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। शुभांशु रिटर्न्स होम टू राउजिंग वेलकम लाइकली टू विजिट लखनऊ टुडे। अब देखिए शुभांशु शुक्ला की बात हो रही है, तो शुभांशु शुक्ला रिटर्न्स होम यानी शुभांशु शुक्ला भारत आ गए, इंडिया आ गए। टू राउजी वेलकम, अब देखिए राउजिंग वेलकम बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है। इसका अर्थ होता है बहुत ज़ोर से स्वागत हुआ, ज़ोरदार स्वागत हुआ, गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। ठीक है, राउजिंग वेलकम का मतलब है ज़ोरदार स्वागत होना। लाइकली इंपॉर्टेंट वर्ड है। लाइकली का मतलब होता है संभावना, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो आज लखनऊ जाएंगे। लाइकली टू विजिट लखनऊ टुडे, यानी ऐसी संभावना जताई जा रही कि वो आज लखनऊ जाएंगे। शुभांशु रिटर्न्स होम टू राउजिंग वेलकम। ठीक, राउजिंग वेलकम का मैंने आपको बताया ज़ोरदार स्वागत होना। Devotees get darshan of Laddu Gopal with Lord विशेश्वर एट KVT ऑन जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का त्यौहार था ना। चलिए, तो डेवोटीज़ मतलब भक्त, तो भक्तों को दर्शन मिला। डेवोटीज़ गेट दर्शन मतलब भक्तों को दर्शन मिला। किसका? लड्डू गोपाल का। विथ लॉर्ड विशेश्वर, भगवान विशेश्वर के साथ, क्योंकि विथ का मतलब होता है के साथ में। एट KVT क्या हो गया? काशी विश्वनाथ टेम्पल, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया KVT, काशी विश्वनाथ टेम्पल। ऑन जन्माष्टमी यानी जन्माष्टमी पर, ऑन का मतलब हो गया पर, तो ऑन जन्माष्टमी यानी जन्माष्टमी पर भक्तों को लड्डू गोपाल के दर्शन मिले भगवान विशेश्वर के साथ। कहाँ मिले? काशी विश्वनाथ टेम्पल में। ठीक, डेवोटीज डेकोरेट टैबलेट्स विजिट टेम्पल्स टू सेलिब्रेट जन्माष्टमी, यानी भक्तों ने सजाई। टैबलेट्स मतलब क्या हो गया? झांकियाँ। ठीक है, यही देखिए न्यूज़पेपर वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होती है। झांकियों का इंग्लिश क्या है? टैबलेट्स। तो टैबलेट्स उन्होंने सजाई यानी झांकियाँ सजाई। डेकोरेट से पता चलता है सजाना, तो भक्तों ने झांकियाँ सजाई। विजिट टेम्पल्स और मंदिरों में गए टू सेलिब्रेट जन्माष्टमी मनाने के लिए भक्तों ने झांकियाँ सजाई और मंदिरों में दर्शन के लिए गए। ठीक, 79th आई डे का मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंस डे। आई डे का मतलब इंडिपेंडेंस डे। 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड विद पेट्रियाटिक फर्वर। सेलिब्रेटेड मतलब मनाया गया विद पेट्रियाटिक फर्वर। पेट्रियाटिक का मतलब क्या होता है? देशभक्ति। फर्वर मतलब भावना।
तो देशभक्ति की भावना के साथ, विथ दिया ना तो के साथ में, विथ मतलब के साथ में, तो देशभक्ति की भावना के साथ में 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। 79th इंडिपेंडेंस डे देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। सेलिब्रेट मतलब मनाना, पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति, और फर्वर मतलब भावना। देखिए आप लोग ये हॉर्न वगैरह से ना डिस्टर्ब मत हुआ करिए। एक्चुअली मैं इसलिए ये सब वॉइस रिमूव नहीं करता हूँ ना, मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड वॉइस रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ यार कि सब कुछ नेचुरल रहना चाहिए, सब कुछ ओरिजिनल रहना चाहिए, है ना। चलिए, PMO में शिफ्ट इन सितंबर फ्रॉम साउथ ब्लॉक टू एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 1। अब देखिए PMO मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में शिफ्ट यानी हो सकता है, संभावना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो शिफ्ट कर जाए इन सितंबर यानी सितंबर में फ्रॉम यानी से, तो उस कहाँ से, साउथ ब्लॉक से यानी अभी कहाँ है, साउथ ब्लॉक से शिफ्ट कर जाए सितंबर में। क्या चीज़ शिफ्ट कर जाए, PMO ऑफिस यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, टू एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 1 में शिफ्ट कर जाए PMO ऑफिस सितंबर में, ऐसा संभावना जताई जा रही है, हो सकता है। मे दिया है ना, तो मे मतलब शायद, ठीक। प्राइवेट हॉस्टल ओनर बुक्ड फॉर हैरेसिंग दलित गर्ल रूममेट। अब देखिए प्राइवेट हॉस्टल ओनर मतलब जो अपने घर वगैरह में लॉज वॉज खोल लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो उस तरह के व्यक्ति को कहा जा रहा है प्राइवेट हॉस्टल ओनर। बुक्ड फॉर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी है। बुक्ड फॉर का मतलब होता है मामला दर्ज करना, ठीक है। हैरेसिंग मतलब परेशान करना, हैरेसिंग मतलब यहाँ पर है परेशान करना, बहुत जगह उत्पीड़न भी होता है, तो यहाँ पर मुझे लगता है परेशान करना है, राइट। तो हैरेसिंग मतलब परेशान करना, ठीक। बीच में कुछ पॉपअप आ गया था तो वही मैं देख रहा था कि क्या पॉपअप है, बट एनीवे चलो फिर से इसको कर लेते हैं ना। प्राइवेट हॉस्टल ओनर बुक्ड फॉर हैरेसिंग दलित गर्ल रूममेट, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्राइवेट हॉस्टल ओनर था उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया क्योंकि वो परेशान कर रहा था किसको, दलित गर्ल को और रूममेट को, दलित गर्ल और उसके रूममेट को। वो प्राइवेट हॉस्टल ओनर जो है वो मतलब वो जो लॉज का मालिक था वो परेशान कर रहा था, इस बात को लेकर मामला दर्ज किया गया। बुक्ड फॉर का मतलब होता है मामला दर्ज करना, ठीक। चलो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। 1.9 लाख रिफंडेड टू 6 साइबर फ्रॉड विक्टिम्स। 6 साइबर फ्रॉड विक्टिम्स को, विक्टिम्स मतलब पीड़ित, साइबर फ्रॉड मतलब साइबर ऑनलाइन ठगी, ठीक है। रिफंडेड मतलब लौटाए गए, कितना पैसा, 1.9 लाख रुपए लौटाए गए 6 ऐसे पीड़ितों को जिनके साथ ऑनलाइन ठगी हो गई थी। 6 ऐसे पीड़ितों को जिनके साथ ऑनलाइन ठगी हो गई थी, साइबर फ्रॉड हो गया था, ऐसे 6 पीड़ितों को 1.9 लाख रुपए लौटाए गए, ठीक। रिफंडेड मतलब लौटाना, फ्रॉड मतलब ठगी, और विक्टिम्स मतलब पीड़ित। साइबर फ्रॉड मतलब ऑनलाइन ठगी, ठीक। EC publishes names of 65 lakh excluded voters in बिहार ड्राफ्ट रोल, यानी बिहार की जो मतगणना सूची थी उसमें जो 65 लाख वोटर्स को हटा दिया गया था। एक्सक्लूडेड मतलब हटा देना, इंक्लूडेड मतलब जोड़ देना, और एक्सक्लूडेड मतलब हटा देना। उनके नाम EC ने यानी इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश किए यानी प्रकाशित किए। पब्लिश करना मतलब प्रकाशित करना, ठीक है। एक्सक्लूडेड मतलब जिनको हटा दिया गया था, वो 65 लाख वोटर्स का नाम जो है इलेक्शन कमीशन ने प्रकाशित किया, ठीक। राहुल अक्यूजेज EC BJP कोलाइडिंग टू स्टील बिहार इलेक्शंस। राहुल ने आरोप लगाया EC पर, इलेक्शन कमीशन पर और BJP पर कोलाइडिंग की, इलेक्शन कमीशन और BJP मिल गए हैं। कोलाइडिंग मतलब मिलना, टू स्टील चोरी करने के लिए बिहार इलेक्शंस को, बिहार इलेक्शंस में वोटों की चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन और BJP जो है वो मिल गए। कोलाइडिंग मतलब मिलना, ठीक है। अक्यूज मतलब आरोप लगाना, अक्यूज मतलब आरोप लगाना।